हाँ भाई, शुरू करें। ठीक है, आज का टॉपिक रहेगा डायमेंशनल एनालिसिस। क्लियर? डायमेंशनल एनालिसिस क्या होता है? अरे दो या दो से ज़्यादा किसी भी फिजिकल क्वांटिटी जैसे कि फोर्स, प्रेशर, वर्क, टार्क एट्सेट्रा एट्सेट्रा, बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी हैं, इनके बीच में हमको एनालाइज करना है बाय द यूज ऑफ डायमेंशन एंड यूनिट। डायमेंशन और यूनिट को यूज करके अगर दो फिजिकल क्वांटिटी के बीच में एनालिसिस करते हैं तो इसी को बोलते हैं डायमेंशनल एनालिसिस। वेरी सिंपल डेफिनेशन। ठीक है, एनालिसिस ऑफ टू फिजिकल क्वांटिटी बाय द यूज ऑफ डायमेंशन एंड यूनिट। क्लियर? अब क्या होता है डायमेंशन यूनिट? डायमेंशन क्या होता है और यूनिट क्या होता है, इसको समझते हैं। क्लियर? डायमेंशन, ठीक, जैसे कि लेंथ। लेंथ क्या है? डायमेंशन है। क्लियर? मास डायमेंशन है। अच्छा, टाइम डायमेंशन, टेम्परेचर डायमेंशन, इलेक्ट्रिक करंट डायमेंशन। क्लियर? तो ये सारी चीज़ें क्या है? डायमेंशन है। अच्छा, इनका यूनिट, क्लियर, इनका यूनिट क्या होगा? अच्छा, लेंथ को कैसे मेजर करते हैं? लेंथ को कैसे मेजर करते हैं? अरे भैया, हम मीटर में करेंगे या सेंटीमीटर में करेंगे? क्लियर? तो इसका यूनिट क्या लिख सकते हैं हम? मीटर। क्या लिख सकते हैं? मीटर। क्लियर? लेंथ का यूनिट क्या लिख सकते हैं हम? मीटर। अच्छा, मास को क्या लिख सकते हैं? बोलो भाई, मास को क्या लिख सकते हैं? मास को लिख सकते हैं किलोग्राम। अरे किसी चीज़ को जब वेट करना रहता है क्या करते हैं? उसको किलोग्राम में तो करते हैं। 1 kg है, 2 kg है, 4 kg, 5 kg। हाँ, ठीक है। लेंथ को मीटर में, मास को किलोग्राम में। टाइम सेकेंड, टाइम को सेकेंड। टेम्परेचर केल्विन, टेम्परेचर को केल्विन में। इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, इलेक्ट्रिक करंट को किस में करेंगे? एम्पियर करेंगे। अच्छा, ये तो हो गया यूनिट। अच्छा, इसके सिंबल की बात करेंगे, कैसा सिंबल? क्योंकि सर हम जानते हैं, हम डायमेंशन एनालिसिस पढ़े हैं, उसमें तो एम एल टी ऐसा वैसा कुछ दे रखा है। अरे वो सिंबल है इन्हीं सब चीज़ों का। लेंथ को मीटर में मेजर करते हैं तो सिंबल, डायमेंशनल सिंबल क्या हो जाएगा इसका? लेंथ का सिंबल क्या हो जाएगा? कैपिटल एल। मास केजी में है, कैपिटल एम। टाइम सेकेंड में है, टाइम है, कैपिटल टी। क्लियर? टेम्परेचर केल्विन में है, टेम्परेचर किस में है? केल्विन में है। किस में कर देंगे इसको? थीटा। अच्छा, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर में है, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर में है। किस में करेंगे इसको? कैपिटल ए। क्लियर? अच्छा, मोल भी देखते हैं भाई, किसी भी सब्सटेंस के अमाउंट को किस में मेजर करते हैं? मोल में। ठीक, सब्सटेंस को किस में मेजर करते हैं हम? मोल में करते हैं। ठीक, मोल के लिए क्या करेंगे? स्मॉल एन। क्लियर? तो ये डायमेंशंस होंगे, ये उनके यूनिट्स होंगे, और ये क्या हो गया? सिंबल। अब हम डायमेंशन करना स्टार्ट करते हैं। छोटा सा एग्जांपल सबसे पहले लेते हैं, जैसे कि फिजिकल क्वांटिटी आप लोग जानते होंगे। फिजिकल क्वांटिटी मतलब वेलोसिटी हुआ, स्पीड, एक्सेलरेशन, प्रेशर, वर्क, पावर, एनर्जी, सारी की सारी क्या फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले वेलोसिटी। क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज़ द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी? वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होगा? हम क्या करेंगे? डायमेंशन निकालने के लिए हमको फार्मूला तो याद होना ही चाहिए। हाँ, फार्मूला तभी याद होगा जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। रटने को तो रट लो, लेकिन बार बार भूल जाओगे। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो फार्मूला नहीं भूलोगे। क्या होगा? वेलोसिटी के लिए वही निकालने जा रहे हैं, हमको फार्मूला मालूम है। वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अभी हमने बताया कि डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट तो इसको किस में मेजर करेंगे? मीटर में मेजर करेंगे। डिस्प्लेसमेंट किस में मेजर करेंगे? मीटर में। और जब इसको मीटर में मेजर करेंगे तो ये क्या हो गई? एक लेंथ हो गई, और लेंथ को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एल से। लेंथ को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? कैपिटल एल। अच्छा, टाइम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल टी से। क्लियर? अब जब नीचे की वैल्यू को ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? टी है तो टी कैसा हो जाएगा? माइनस में। यहाँ +1 है, ऊपर जाएगा तो -1, तो क्या हो जाएगा? एल टी -1। क्लियर? अच्छा, एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। फोर्स की बात करते हैं। ठीक, फोर्स का फार्मूला क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। मास इंटू एक्सेलरेशन। अच्छा, मास हमको मालूम है क्या होता है? कैपिटल एम। मास क्या होता है? कैपिटल एम। कैपिटल एम लिख देंगे। अच्छा, एक्सेलरेशन का तो हमको नहीं पता है। तो एक्सेलरेशन का फार्मूला तो पता ही है ना। एक्सेलरेशन बराबर एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम।
और वेलोसिटी का हमने फाइंड आउट कर रखा है यहाँ पे, क्या होता है वेलोसिटी का एल टी माइनस वन, एल टी माइनस वन, अपान में क्या है यहाँ पे टी, तो क्या हो जाएगा एल टी माइनस टू, एल टी माइनस टू किसका है एक्सेलेरेशन का, इसी एक्सेलेरेशन के डायमेंशन को क्या करेंगे यहाँ पे पुट कर देंगे एल टी माइनस टू, ठीक है एल टी माइनस टू, अभी इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा एम एल टी माइनस टू, कितना सिंपल है, फोर्स का डायमेंशन आ गया। इसी तरीके से डिफरेंट छोटे छोटे जो फार्मूले होते हैं उनके भी क्या होते हैं निकल जाते हैं। अच्छा कभी कभी क्या पूछता है कॉम्प्लेक्स टाइप का क्वेश्चन पूछता है, ज़्यादातर थ्योरेटिकल एग्जामिनेशन क्या करेगा कॉम्प्लेक्स टाइप का क्वेश्चन पूछेगा कि इसमें ए की वैल्यू क्या होगी, डायमेंशन क्या होगी, बी की डायमेंशन क्या होगी, क्लियर, तो उसको हम एक एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे दे दिया कि वंडरवॉल गैस इक्वेशन, ठीक है वंडरवॉल गैस इक्वेशन, ओहो इनकी बहुत प्रॉब्लम है, वंडरवॉल गैस इक्वेशन P प्लस ए अपान वी स्क्वायर वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी, अरे यहाँ एन आता है, यहाँ एन आता है, यहाँ एन आता है, उसका कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है P प्लस ए अपान वी स्क्वायर v माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। अब इसमें पूछ लिया कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ ए एंड व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ बी, अब हम क्या करेंगे, तो इसके लिए क्या करना है हमको, कुछ रूल्स हैं उसी को फॉलो करेंगे और रूल्स को पहले सीखेंगे कि एक्चुअल में क्या रूल्स हैं। तो होता क्या है कि जब भी a प्लस बी हो या a माइनस बी, क्लियर, a प्लस बी या फिर a माइनस बी, तो डायमेंशन ऑफ a इज ऑलवेज इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ b, जो डायमेंशन a का होगा वही डायमेंशन किसका होगा b का होगा, ठीक, ये तो फर्स्ट रूल हो गया। सेकेंड रूल क्या कहता है, अगर a प्लस बी इज इक्वल टू सी है, a प्लस बी इज इक्वल टू सी है, तो a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, डायमेंशन जो a का होगा वही b का होगा और वही c का होगा, समझे। क्लियर, डायमेंशन जो a का होगा वही b का होगा और वही c का होगा। अब देखें यहाँ पे a प्लस बी ए माइनस बी, ये रूल जो है वहाँ पे फॉलो होगा, इस क्वेश्चन में ये रूल फॉलो होगा ना। अच्छा कैसे करेंगे देखते हैं, हमने क्या बताया a प्लस बी और a माइनस बी अगर आए तो जो डायमेंशन a का होगा वही डायमेंशन किसका होगा b का होगा। तो हमको मालूम है कि ये p क्या है प्रेशर, p क्या है यहाँ पे प्रेशर, a की बताना है और v क्या है वॉल्यूम। अच्छा क्या करेंगे हम, P इज इक्वल टू ए अपान वी स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, अरे बिल्कुल लिख सकते हैं, अभी अभी हमने बताया कि a प्लस बी हो या फिर a माइनस बी हो उसका क्या होगा, जो a का होगा वही b का होगा, तो उसी फॉर्म में तो हमने लिख दिया P इज इक्वल टू ए अपान वी स्क्वायर, क्लियर। P होता है प्रेशर, प्रेशर का डायमेंशन हम निकाल लेंगे, अरे प्रेशर का डायमेंशन क्या करेंगे हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक। प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स अपान एरिया, प्रेशर क्या होता है फोर्स अपान एरिया। अभी अभी फोर्स का हमने निकाला था, क्या होता है मास इंटू एक्सेलरेशन एल टी माइनस टू, तो फोर्स का कितना हो गया था एम एल टी माइनस टू, तो यहाँ पे क्या करेंगे एम एल टी माइनस टू लिख देंगे फोर्स का, और एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। तो क्या करेंगे यहाँ पे एल इंटू एल, क्लियर, तो क्या हो जाएगा एम एल टी माइनस टू अपान एल स्क्वायर, एल स्क्वायर, ये स्क्वायर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा एम एल माइनस वन टी माइनस टू, कोई प्रॉब्लम, अरे ये प्लस में स्क्वायर नीचे ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा एम एल माइनस वन टी माइनस टू, ठीक। पी का हमको प्रेशर का हमको डायमेंशन पता चल गया, क्या लिखेंगे यहाँ पे एम एल माइनस वन टी माइनस टू, इसको ऐसे लिख देंगे प्रेशर की जगह पे। ए का तो हमें बताना है, वी होता है वॉल्यूम, वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो क्या करेंगे सारी चीज़ें मीटर में रहती हैं, सारी चीज़ें लेंथ हैं, तो क्या करेंगे एल क्यूब का होल स्क्वायर। अरे वॉल्यूम का देखो, वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और सारी चीज़ें क्या हैं मीटर में ही तो हैं, लेंथ ही तो हैं, तो एल इंटू एल इंटू एल, तो एल क्यूब हो गया, एल क्यूब स्क्वायर में है तो स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक। ए के निकालने के लिए क्या करेंगे, अब इस वैल्यू को इधर ला के मल्टीप्लाई करेंगे, कर देते हैं भाई एम एल माइनस वन टी माइनस टू, दूसरे ब्रैकेट में एल की पावर क्या हो जाएगी ये 6 इज इक्वल टू ए।
यहाँ पे माइनस में L1 है, यहाँ पे प्लस में L6 है। ये टोटल जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा m l की पावर 5 t टू दी पावर माइनस 2, और ये किसका डायमेंशन हो जाएगा, a का डायमेंशन हो गया। आया समझे, यहाँ तक आया। अच्छा, a का हमको पता चल गया, अब हमें किसका मालूम करना है, b का पता करना है। b के लिए क्या करेंगे हम, फिर से वही चीज़, a प्लस बी आए या फिर a माइनस बी आए, क्या करना है हमको वहाँ पर, हमको क्या करना है कि जो a का होगा वही b का होगा, मतलब v इज इक्वल टू बी लिख सकते हैं ना। अभी हमने बताया था a प्लस बी या फिर a माइनस बी, इसको लिखा जा सकता है a इक्वल टू बी, तो हमने लिख दिया v इक्वल टू बी। देखो ना, a माइनस बी, v माइनस बी ये है ना, तो इसको लिख सकते हैं ना v इक्वल टू बी। क्लियर। अब क्या करेंगे कि b का हमको निकालना है, v मालूम हमको, v क्या होता है, वॉल्यूम। फिर से वही बात, वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अरे लेंथ हो, ब्रेथ हो, हाइट हो, मेजर तो करेंगे मीटर में ही, मीटर में कर रहे हैं तो वो लेंथ है, एल एल लिख देंगे, एल क्यू बी। तो डायमेंशन आप ए कितना आया, एम एल 5 टी माइनस 2, और बी का क्या आया, एल की पावर 3। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे, इस मेथड से हम क्या करेंगे, ए और बी का डायमेंशन निकाल सकते हैं। क्लियर। अच्छा, कभी कभी क्या पूछता है, दो फिजिकल क्या करेगा, दो फिजिकल यूनिट के बीच में रिलेशनशिप पूछेगा, ठीक। किसी दो फिजिकल यूनिट के बीच का रिलेशनशिप फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, डायमेंशन का यूज करते हैं। अच्छा, वो कैसे होता है वो भी देखते हैं। जैसे मान लिया, पूछ लिया कि फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन द न्यूटन एंड डाइन। डाइन वो डाइन नहीं, यूनिट होता है फोर्स का। क्लियर। फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन न्यूटन एंड डाइन। न्यूटन और डाइन के बीच में हमको क्या बताना है, रिलेशनशिप बताना है। अब जब रिलेशनशिप बताना रहता है तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि मान लेंगे N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2, N1 U1 इक्वल टू N2 U2। क्लियर। N1 फोर्स न्यूटन है, न्यूटन किसका यूनिट है, फोर्स का यूनिट है। डाइन भी किसका यूनिट है, फोर्स का यूनिट है। क्या करेंगे यहाँ पर कि N1 की जगह पे लिखेंगे 1, क्योंकि 1 न्यूटन ने मान लिया फोर्स। क्लियर। U1 न्यूटन है, ठीक। न्यूटन यूनिट होती है फोर्स की SI यूनिट। किसकी यूनिट होती है, SI। ये यूनिट किसकी रहेगी, SI। और डाइन किसकी होती है, CGS में। डाइन किसमें होती है, CGS में। SI यूनिट में जब U1 की वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे तब क्या लिखेंगे, किलोग्राम मीटर सेकेंड। SI में कैसे रहता है, किलोग्राम मीटर सेकेंड में होता है। अच्छा, CGS में बात करेंगे तो N2 को तो ऐसे ही लिख देंगे। CGS में यूनिट कैसे रहता है, कैसे रहता है, ग्राम सेंटीमीटर और सेकेंड, ग्राम सेंटीमीटर और सेकेंड। अब क्या करेंगे, यहाँ पे है केजी, यहाँ पे ग्राम। हमको मालूम है कि 1000 ग्राम जो होता है वो किसके बराबर होता है, 1 केजी के बराबर होता है। 1 ही केजी है ना, तो 1000 ग्राम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, अरे बिल्कुल लिख सकते हैं 1000 ग्राम, ठीक है। मीटर क्या करेंगे, सेंटीमीटर में चेंज कर ले। हमको करना क्या है, इन दोनों के को क्या करना है, जो इसकी यूनिट है उसको क्या करना है, हमको सेम करना है। अब मीटर है, मीटर में क्या करेंगे, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर। यहाँ पे लिख देंगे 100 सेंटीमीटर। सेकंड को एट इज लिख देंगे, क्योंकि सेकंड इधर भी है, सेकंड उधर भी है, ठीक है। N2 ऐसे लिखा रहने देंगे, ग्राम सेंटीमीटर सेकंड। अब देखो, सेकंड इधर भी उधर भी, सेकंड सेकंड कैंसिल आउट, सेंटीमीटर यहाँ सेंटीमीटर कैंसिल आउट, ग्राम यहाँ ग्राम ये कैंसिल आउट। इधर कितना हो जाएगा, ये 1000 इंटू 100 10 टू द पावर 5 इज इक्वल टू N2। वैल्यू कितनी आ गई, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन। यूनिट किसका, ये फोर्स का यूनिट है, डाइन भी और न्यूटन भी। क्लियर, समझ में आया। अच्छा, अब बात आता है कि एप्लीकेशन इसके कहाँ कहाँ हैं, डायमेंशन एनालिसिस के एप्लीकेशन कहाँ कहाँ हैं। तो रिलेशनशिप को फाइंड आउट करने में ही सबसे बड़ा यूज करते हैं इसको, दो फिजिकल क्वांटिटी के बीच में। इसके अलावा फार्मूले के करेक्शन को भी फाइंड करने के लिए उसमें क्या रिलेशन है और क्या करेक्शन को भी निकालने के लिए क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं।
अच्छा, अब इसके एप्लीकेशन हैं, यूजेस हैं, तो कुछ ड्रॉबैक भी होंगे, कुछ लिमिटेशंस भी होंगे। क्लियर? तो इसके लिमिटेशंस भी हैं। क्लियर? आई होप आप लोगों को लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।